वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जिसको बहुत उम्मीद है, मीन्स भारत को बहुत उम्मीद है जिस ट्रेन से, और पूरी दुनिया की नज़र, न सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की नज़र है इस ट्रेन पे, बिकॉज़ ये एक हाई क्लास प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम है ये ट्रेन, और डेफिनेटली बहुत सारे रूट्स में इसको ऐसा रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूट्स भी हैं जहाँ पे इसको चलाना महंगा पड़ रहा है। पिछले महीने यानी कि सितंबर में एक रूट का अपडेट आया था, सिकंदराबाद से नागपुर का जो रूट है उसका अपडेट आया था कि उस रूट में 20% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है, मतलब 100 लोग की सीट है तो 20 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरीके का वहाँ पे रिस्पांस आया है वंदे भारत सिकंदराबाद से नागपुर का। और अब अक्टूबर को एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 6-7 वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसी हैं जिनकी ऐसी हालत है कि आज आप डिसाइड किए कि आपको कल कहीं जाना है तो आप कल की टिकट ले सकते हैं। आपको इवन तत्काल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोटे पे कल की टिकट ले सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। ऐसी हालत हो गई है कुछ रूट्स की ट्रेनों की। अब इस तरह की खबरें आती हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होता है, बिकॉज़ बहुत उम्मीद है इस ट्रेन से। और कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन वंदे भारत चल रही हैं और भी चलाने की तैयारी हो रही है। डेफिनेटली बहुत बल्कि रूट है, जैसे अहमदाबाद से मुंबई का रूट है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 चल रही हैं और भी चलाने का प्लानिंग चल रहा है। उसके बाद कुछ रूट्स ऐसे हैं जैसे दुर्ग से विशाखापट्टनम हो गई, सिकंदराबाद से नागपुर हो गया, मेरठ लखनऊ, मुंबई शिरडी, इंदौर नागपुर, अजमेर चंडीगढ़, गोरखपुर से प्रयागराज। ये ऐसे रूट्स हैं जिनमें मीन्स 15% 20% सवारियाँ मिल रही हैं। टोटल जो सीट्स हैं पूरे ट्रेन में उसकी, तो डेफिनेटली इस तरीके में रेलवे को सोचना पड़ेगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि वो ही ना निकले। चलाने का खर्चा है, ड्राइवर सैलरी, ट्रेन मैनेजर है, ऑन बोर्ड केटरिंग रहती है, वहाँ पे पैंट्री कार है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ को मैनेज करने का खर्चा तो लगता है। एटलीस्ट इतना ही निकल आए तो भी चलाते रहें, लेकिन इतना ना निकले तब क्या करेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं, चेक करते हैं एग्जैक्टली क्या स्टेटस है इस पूरी ट्रेन का। सो दोस्तों, हमने सबसे पहले ट्राई किया दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए वंदे भारत में देखने के लिए कि ये क्या रूट पे चल रही है और क्या इस पे रिस्पांस आ रहा है। दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए आज की जो तारीख है वो है 14 अक्टूबर। ये देखिए डिपार्चर डेट सबसे पहले 14 अक्टूबर दिखा रहा है। मैंने नेक्स्ट डेट का चेक किया जो कि 15 अक्टूबर था, उस पर मैंने देखा सबसे पहले ही दिखा रहा था। ये कुछ लॉग इन डिटेल्स हैं। इसके बाद हमने तुरंत चेक किया तो सबसे पहले ही वंदे भारत का ऑप्शन आ गया था, और दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए सबसे पहले ही सीसी हमने चेक किया, चेयर कार में चेक किया। आज 14 है, कल का चेक किया 757 अवेलेबल है ईसी में भी, और सिर्फ कल नहीं, परसों 16, 17, 18 तक का पूरा अवेलेबल है। हफ्ते में 3 दिन चल रही है ये ट्रेन, उसके बाद भी। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने सिकंदराबाद से नागपुर के लिए देखा। इसकी भी पिछले महीने रिपोर्ट आई थी कि इसमें भी कुछ 20% ही ऑक्यूपेंसी है। इसका देख लेते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है। सो सिकंदराबाद से नागपुर के लिए ये शायद 15 तारीख को ट्यूसडे है, ट्यूसडे को नहीं चलती है, नेक्स्ट डे देख लेते हैं। सो हमने नेक्स्ट डे देखा और उसके बाद 16 अक्टूबर का देखा, क्योंकि ट्यूसडे को चलती नहीं है ट्रेन, तो 16 को दिखा रहा था। तो हमने सबसे पहले सीसी में देखा। इस पर भी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब अक्टूबर तक का पूरा 16, 17, 18 तीनों दिन। सो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मतलब मुश्किल ही हो रहा है। अब 150, 200 लोग को जाना तो कहीं पोसाएगा नहीं इस तरह की ट्रेन में। डेफिनेटली बहुत महंगी ट्रेनें हैं, ऐसे रूट्स में भी चल रही हैं जहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले रूट्स हैं, लेकिन शायद वहाँ पे दूसरी और ट्रेनें हैं, या फिर इतना फास्ट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, या फिर रेलवे ट्राई करेगा कि यहाँ पे बड़ी 16 डब्बों की ना चला के 8 डब्बों की चलाए, मिनी वंदे भारत चलाए, या जो भी हो स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो रखेगा, या फिर इन केस नहीं ही चल पाएगी तो बंद भी करेगा। अब क्या होता है क्या नहीं होता वो रेलवे का आगे का प्लान देखने में आएगा, लेकिन हाँ, कुछ रूट्स की हालत सच में बहुत ख़राब है रिगार्डिंग वंदे भारत। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है वंदे भारत का।